हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे सॉर्टिंग एलिमेंट ऑफ एन एरे बाय फ्रीक्वेंसी। तो हमको एलिमेंट को सॉर्ट करना है फ्रीक्वेंसी के बेस पे। फिर दिया गया है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर एरे सॉर्टिंग द एरे अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट दैट इज एलिमेंट दैट हैव हायर फ्रीक्वेंसी कम्स फर्स्ट। जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, जैसे हम ले लेते हैं दो नंबर 7 का फ्रीक्वेंसी 5 और 3 का फ्रीक्वेंसी 2। तो फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा है? 7 का फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर का काउंट, ठीक है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू एलिमेंट आर द सेम देन स्मॉलर नंबर कम्स फर्स्ट। जैसे अब मान के लिए 7 है, यहाँ पर 5 ले लिया, उसका भी काउंट 5 है, तो दोनों का काउंट 5 है, तो जो नंबर स्मॉलर होगा वो पहले आएगा। उसी तरह से हमको सॉर्ट करना है एलिमेंट को और फिर वो वेक्टर रिटर्न करने हैं। हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे 5 5 4 6 4 है। 5 का काउंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 का काउंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 6 का काउंट 1 हो जाएगा। दोनों मैक्सिमम काउंट किसका है? 5 और 4 का दोनों का मैक्सिमम काउंट है, दोनों का काउंट इक्वल है, इसलिए अब जो स्मॉलर नंबर होगा उसको लाएंगे फर्स्ट में। 4 आएगा, फिर उसके बाद 5 5 आएगा, फिर उसके बाद 6 आएगा। तो ये हमारा आंसर रिटर्न करेगा इस तरह से। अब देखिए एक्सपेक्टेड टाइम कम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन सॉर्टिंग है और मैक्सिमम स्पेस आप ऑर्डर ऑफ एन ले सकते हैं। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, जैसे कि हमको नंबर काउंट करने हैं, तो नंबर काउंट किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप एक 10⁵ एरे का जो नंबर है 10⁵ तक जा सकता है। आप क्या करोगे, एक बड़ा सा 10⁵ का एरे ले लोगे और जैसे ही हमारा नंबर आएगा उस इंडेक्स पे इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते हो आप। दूसरा तरीका क्या है, एक मैप ले सकते हो। मैप ले सकते हो, अब मैप में हर एक नंबर का जितना भी काउंट हो रहा है काउंट इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो इन दो तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग मैप ही लेकर के ही करेंगे। मैप लेंगे, मैप में एलिमेंट लेंगे और उसको काउंट करके स्टोर कर लेंगे। अब हमको सॉर्ट किसके बेसिस पे करना है? सॉर्ट इस नंबर के बेसिस पे नहीं करना है, हमको सॉर्ट करना है ये जो काउंट है उसका फ्रीक्वेंसी काउंट उसके बेसिस पे करना है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर ले लेंगे। वेक्टर में सॉर्टिंग फंक्शन यूज करना आसान होता है। तो क्या करेंगे सॉर्ट फंक्शन के लिए, अब हम लोग वेक्टर में पेयर बना करके, जैसे ये नंबर है, पहले फ्रीक्वेंसी काउंट और जो नंबर का फ्रीक्वेंसी काउंट है इस तरह से स्टोर कर देंगे। 2 4 कर देंगे, ठीक है, और 1 6 कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे। अब जो सॉर्ट कीजिएगा, अगर रिवर्स ऑर्डर में आप सॉर्ट कीजिएगा ना, तो ये 2 5 2 4 1 6 इस तरह से आएगा। रिवर्स ऑर्डर में इसको भी कंसीडर करेगा, ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो ये ग्रेटर होना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में इस तरह से सॉर्ट करेगा, ठीक है। 2 इक्वल है तो ये सेकंड वाले में, फिर 1 है तो फिर इस तरह से सॉर्ट करेगा रिवर्स ऑर्डर में। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसके बेसिस पे सॉर्ट कर देगा, इस तरह से करेगा। अब हम लोग को क्या करना है, अगर इक्वल हो तो हमको ये जो नंबर है स्मॉलर होना चाहिए। इसका मान के चलिए ये दोनों अगर इक्वल नंबर है तो आप अगर जेनेरिक रिवर्स सॉर्ट लगाओगे तो जो ग्रेटर होगा इसको ऊपर रख देगा और जो स्मॉलर होगा उसको नीचे रख देगा। तो हमको क्या करना है, ये जो है इसको सॉर्टिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कस्टमाइजेशन सॉर्ट लगाएंगे। अब कस्टमाइजेशन सॉर्ट कैसे लगाते हैं, आप सॉर्ट फंक्शन तो लिखते हैं जिस तरह से सॉर्ट लिखें, ठीक है। अब उसके अंदर ए बिगिन देते हैं, फिर बी एंड देते हैं, ए एंड देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये हम लोग पास करेंगे एक ऑटो ले लीजिए वेरिएबल या पेयर ले लीजिए। एंड परसेंट ए ले लेंगे एंड ऑटो एंड परसेंट बी ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑटो ऑटो ए एंड बी ले लेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे कि हमारा ए डॉट
फर्स्ट इक्वल होगा बी डॉट फर्स्ट के। अगर फर्स्ट इक्वल होगा तो हमको क्या करना है, किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो क्या करेंगे, ए डॉट सेकेंड लेसर होना चाहिए बी डॉट सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब नहीं तो क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ए ग्रेटर होना चाहिए, ए फर्स्ट ग्रेटर देन बी फर्स्ट होना चाहिए। इस तरह से सॉर्ट कर देंगे। नहीं तो फ्रीक्वेंसी रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए, जैसे 3 आएगा फिर 2 आएगा, इस तरह से। तो ए डॉट फर्स्ट ग्रेटर देन बी डॉट फर्स्ट होना चाहिए। इस तरह से ये आपको जब ये सॉर्ट करेगा तो ये किस तरह सॉर्ट करेगा, 2 4 2 5 एंड 6 1। अब हम एक क्या कहते हैं, वेक्टर आंसर लेंगे। अब इस नंबर को पॉपुलेट कर देंगे। पॉपुलेट किस तरह से करेंगे, जैसे कि अब जैसे हमारा देखेंगे कि ये कौन और आई इक्वल टू 0 से ये जो वेक्टर लेंगे 0 से लेकर के 6 तक चलाएंगे। एक अंदर में वाइल लूप लेंगे। वाइल लूप क्या करेंगे, पहले काउंट को इनिशियलाइज कर देंगे ये ए डॉट फर्स्ट से, तो हो जाएगा। अब काउंट ग्रेटर देन 0 होगा, काउंट ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर हम लोग वेक्टर का आंसर वेक्टर है उसमें पुश करते चलेंगे इसका सेकेंड। ठीक है, एरिया ऑफ आई का जो सेकेंड होगा उसको पुश करते चले जाएंगे। जितने 0 होगा तो फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाएंगे इस पर, फिर उसको भी पुश कर देंगे। इस तरह से हम लास्ट में आंसर रिटर्न कर देंगे। चलिए कोड भी देख लेते हैं। उसी तरह से मैप लिए हैं, मैप में हर एक नंबर का काउंट ले लिए हैं, उसके बाद वेक्टर पेयर ले लिए हैं, और उसके बाद वेक्टर पेयर में हम लोग पहले काउंट स्टोर किए हैं, उसके बाद नंबर स्टोर किए हैं। फिर ये सॉर्ट फंक्शन लगाए, बिगिन एंड, ये कस्टमाइजेशन सॉर्ट जो ए लिए हैं ऑटो करके ए बी ले लिए। ए डॉट फर्स्ट अगर बी डॉट फर्स्ट इक्वल है तो ए डॉट सेकेंड जो है, जो स्मॉलर एलिमेंट वो पहले आना चाहिए, इसलिए ए डॉट सेकेंड लेस देन बी डॉट सेकेंड होगा। अदरवाइज ए डॉट फर्स्ट ग्रेटर देन बी डॉट फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से वेक्टर आंसर ले लिए फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन वेक्टर साइज आई प्लस प्लस, जिसका जितना ये वाला जो वेक्टर होगा उसका साइज होगा उतना रिट्रेट कर लेंगे। अब काउंट को वेक्टर आई के फर्स्ट से इनिशियलाइज कर लेंगे। अब काउंट ग्रेटर देन जब 0 होगा आंसर पुश बैक कर देंगे वेक्टर आई डॉट सेकेंड का, सेकेंड में तो एलिमेंट होगा उसको पुश करते चलेंगे और काउंट माइनस माइनस करते चलेंगे जाएंगे, और एंड में आंसर रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए सबमिट लगा करके। चलिए थैंक यू।